अदालती उस्मा का नया चीफ जस्टिस कौन होगा? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आईनी तरमीम के तहत तश्कील करदा 12 रुकनी कमेटी को 3 जजेस के नाम भेजवा दिए। कमेटी का इजलास 4 बजे होगा। 3 सीनियर जजेस में से नए चीफ जस्टिस का इंतखाब किया जाएगा। कमेटी में लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, आजम नजीर तारड़, शाइस्ता परवेज मलिक शामिल। पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर, फारूक एच नाइक और परवेज अशरफ कमेटी का हिस्सा। जेजुआई के कामरान मुर्तजा और एमकेएम की राना अंसार नामजद। पीटीआई का कमेटी का बॉयकॉट का ऐलान। जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज। जस्टिस मुनीब अख्तर का सीनियरिटी में दूसरा और जस्टिस याहिया अफरीदी का तीसरा नंबर। तीनों जजेस एचएसएन कॉलेज लाहौर के तालिबे इल्म रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी ने कानून की डिग्री कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और जस्टिस मुनीब अख्तर ने अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से हासिल की। वजीर आजम ने 26 यानी तरमीम को अवाम और मुआशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए एक संगे मील करार दे दिया। आईनी बेंच मिसाक़ जमहूरियत के विजन की तकमील है। शहबाज शरीफ तरमीम से अवाम को अदालती निज़ाम से जल्द इंसाफ और आम आदमी को आसानियां मिलने के लिए पुरआज़्म। वज़ीर आज़म का तरमीम में मदद पर सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान से इजहार तशक्कुर। रहनुमाई पर नवाज शरीफ का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। काबीना इजलास में वाज़ेह किया कि SCO सरबराह कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद से आलमी सतह पर मुल्क का मुस्बत इमेज उजागर हुआ। फिर पख्तूनख्वा का 26 यानी तरमीम के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। घर घर से लोग निकलेंगे, पूरे पाकिस्तान को बंद कर देंगे। इस्लामाबाद में हुकूमत से जान छूटने तक एहतजाज जारी रखेंगे। अली अमीन गंडापुर का 2 टोक पैगाम। आईनी तरमीम को नहीं मानते, ये आजाद अदलिया पर हमला है। अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। चौधरी ने चीफ जस्टिस की नामजदगी के अमल में तहरीक इंसाफ की अदम शिरकत के फैसले को अहमकाना और बचगाना करार दिया। हुकूमत को मनमानी करने का मौका मिल जाएगा। साबिक वफाकी वजीर का PTI को कमेटी में शिरकत और कार्रवाई बराह रास्त नश्र करने का मुतालबा करने का मशवरा। 26 यानी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया गया। पार्लियामेंट के पास कानून साजी का इख्तियार है, लेकिन अदालती उमूर में तजावुज़ का इख्तियार नहीं। आईनी तरमीम से न सिर्फ चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीक़ाकार बदला गया, बल्कि जजेस तक़र्रुरी के जुडिशल कमीशन की हैयत को भी तब्दील कर दिया गया। दरख्वास्त का मतन विफाक को फरीक बनाएगी। दरख्वास्त में 26 यानी तरमीम कलदम करार देने की इस्तदा। आईनी तरमीम के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। तरमीम को अदलिया की आजादी और रूल ऑफ लॉ की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के मुनहरिफ सेनेटर कासिम रोंचो सेनेट रुकन से मुस्ताफी हो गए। इस्तीफा सेक्रेटरी सेनेट को जमा करा दिया। पार्टी सरबराह अख्तर नेगल ने सेनेटर कासिम रोंचो और नसीमा एहसान से यानी तरमीम के हक में वोट देने पर इस्तीफा तलब किया था। जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा आज चेंबर वर्क पर चलेंगे। चीफ जस्टिस चेंबर वर्क के दौरान फैसले। जस्टिस काजी फाइज ईसा 25 अक्टूबर को अपने ओहदे से रिटायर्ड हो जाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच अदालत नंबर 1 मुंतकिल कर दिया गया। PTI का सियासी कमेटी ने आईनी तरमीम के हक में वोट डालने वाले अरकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मंजूरी दे दी। बागी अरकान की बुनियादी रुकनियत मनसूख करने का फैसला। राबते मुनक़ता करने वाले अरकान असेंबली को शोकॉज नोटिस जारी किए जाएंगे। PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत। बानी PTI को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने को कहा गया था। कमीशन का जेल हुकाम से इस्तफसार। जेल में इंटरनेट की सहूलत खराबी के बाइस दस्तयाब नहीं। जेल हुकाम का जवाब। इलेक्शन कमीशन ने जेल में इंटरनेट सर्विस से मुतालिक PTA से रिपोर्ट तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। PTI को दरख्वास्तों की नकूल फराहम करने की हिदायत जारी कर दी गई। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला भी जल्द हल हो जाएगा। बैरिस्टर गौहर पुरउम्मीद पार्टी को बचाना चाहते हैं। कमीशन PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने में अपना किरदार अदा करे। अकबर S बाबर की मीडिया से गुफ्तगू। सेनेट का इजलास आज शाम 4 और कौमी असेंबली का इजलास शाम 5 बजे होगा। कौमी असेंबली के इजलास का 23 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। 5 करारदादें पेश की जाएंगी। सेनेट इजलास का भी 4 निकाती एजेंडा जारी। PTI हुकूमत में स्मॉग पॉलिसी में बेकायदियों का इंकशाफ। माहौलियाती लेबॉर्ट्रीज पर 9 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए। एक्शन न होने के बराबर।
वज़ीर आला पंजाब ने टिकटॉकर सोबिया मुनीर को 7.5 लाख रुपए की पहली किस्त का चेक दे दिया। टिकटॉकर सोबिया मुनीर ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में कर्ज के लिए दरख्वास्त दी थी। कुरानदाजी में टिकटॉकर सोबिया मुनीर का नाम निकल आया। शहरियों ने घरों की छतों से मरियम नवाज पर गुलपाशी की। वज़ीर आला पंजाब आवाम की खिदमत के लिए दिन रात कोशा हैं। आवाम के लिए बहुत से रिलीफ मंसूबे जारी हैं। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम मरियम नवाज का प्रोग्राम है जिससे लोगों को अपनी छत मिल रही है। आसमा बुखारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात पंजाब का सूबे में बड़ी हद तक जराइम की शरह में कमी का दावा। वज़ीर आला सिंध और ईरानी काउंसिल जनरल का कराची से चाबहार तक फेरी सर्विस शुरू करने पर तबादला ख्याल। सर्विस से ज़ायरीन और तलबा को सहूलियात मुयस्सर आ सकेंगी। मुराद अली शाह की ईरानी वक्त से गुफ्तगू। कराची की सड़कों पर डबल डेकर बसेस भी चलेंगी। सिंध हुकूमत ने तैयारी कर ली। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में मैस ट्रांजिट अथॉरिटी और दीगर मुताल्लिका हुकाम को बसेस की खरीदारी की हिदायत। लाहौर के निजी कॉलेज में तालिबा ज्यादती की गैर मुसद्दिका खबर वायरल करने का केस। मुतासरा तालिबा के वालिदा होने की दावेदार मुलजिमा कराची से गिरफ्तार लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। GIT के सामने पेश किया जाएगा। पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सोशल मीडिया पर व्यूज लेने के लिए वीडियो अपलोड की थी मुलजिमा का एतराफ। पाकिस्तान और ईरान को हथियारों ड्रोन प्रोग्राम में मदद लेने के इल्जामात। अमेरिका ने 26 इदारों पर पाबंदियां आयद कर दी। ब्लैक लिस्ट में शामिल कर लिया गया। ज्यादातर कंपनीज पाकिस्तान, चीन और UAE में हैं। कंपनीज पर यूक्रेन जंग में रूस की मदद करने के इल्जामात हैं। इस्राएली फौज का गाजा पर ड्रोन हमला। बच्चों और खवातीन समेत मजीद 45 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन आज दौरे मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी और यरग़मालियों की रिहाई पर तबादला ख्याल करेंगे। इस्राएली तैयारों की बैरूत पर फिर से बमबारी। 13 फ़ज़ाई हमलों में हिज़्बुल्लाह को अहदाफ बनाने का दावा। मज़ाहमती तंजीम ने जवाबी कार्रवाई में इस्राएल के नेवल बेस और फौजी अड्डे पर रॉकेट्स बरसा दिए। तल अबीब में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। अमरीकी सदारती इंतखाबात के लिए टेक्सास समेत 9 रियासतों में अर्ली वोटिंग शुरू। हक़ राय दही के लिए पोलिंग स्टेशन पर तवील कतारें। अमेरिका में सरेआम आम इंतखाबात 5 नवंबर को होंगे। डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस के दरमियान कांटे के मुकाबले की तवक्को। कराची के क्लिफ्टन थाने में कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम की खुदकुशी। मुलजिम ने कुछ रोज कबल बहनोई को तशद्दुद करके कत्ल किया था। बहन का घर उजाड़ने पर दिल बर्दाश्त था। लॉकअप ने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। डाकुओं की मुसाफिर बस पर फायरिंग। ड्राइवर और एक खातून जख्मी हो गए। ड्राइवर जान पर खेलकर गाड़ी को भगाकर ले गया। इस्लामाबाद में मेहंदी की तकरीब में शदीद हवाई फायरिंग। गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाका गूंज उठा। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टीम के ऐलान में ताखीर। दौरे के लिए सीनियर खिलाड़ी पर मुश्तमिल स्क्वाड तश्कील दिए जाने का इम्कान। बाबर आजम, शाहीन चापरिदी और नसीम शाह की शमूलियत मुतवक्के। दौरा जिम्बाब्वे में नए खिलाड़ियों को मौका दिए जाने की तवक्को। और बड़ी स्टोरी और साथी के अगवा के बाद डाकू को जान के लाले पड़ गए। हॉलीवुड एक्शन थ्रिलर फिल्म गेट फास्ट 15 नवंबर को रिलीज की जाएगी।